Hello students, I am Kumar Abhishek and welcome to my YouTube channel Kumar Mathematics. Students, इससे पहले CUET का एक इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर मैं आ चुका हूं। अब आपको मैं ये बता दूं सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले कि CUET का फॉर्म फिलअप करने का जो डेट था वो 6 से एक्सटेंड करके 22 तक कर दिया गया है, 22 मई तक कर दिया गया है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप एग्ज़ाम के लिए अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 22 तारीख तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कई बच्चे मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि सर आप CUET जनरल एप्टीट्यूड आई मीन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ्स के फील्ड के तो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हो। हाँ स्टूडेंट्स, मैं 16 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ जनरल एप्टीट्यूड दैट मीन्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स 2006 से, और 2010 से तो अकेला मैं यूपीएससी में की क्लास ले रहा हूँ। यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की और बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो यस, आई एम एन एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी इन दिस फील्ड, जिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसको आप कह सकते हैं, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब में। तो मैं जिस तरीके से आपको सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा CUET के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले तो बहुत कई बच्चों का फ़ोन कॉल्स आया, मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या सिलेबस होगा, किस तरह से पढ़ाई करनी होगी कि हम इस एग्ज़ाम्स को पास कर सकें। तो आगे बढ़ने से पहले बहुत छोटी सी एक बात बता दूं, अब ये CUET एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होने जा रहा है, क्योंकि जितने भी कॉलेज में एडमिशन्स होने हैं वो CUET के बेसिस पे ही एडमिशन होना है गाइस। CUET का फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम्स देंगे और एग्ज़ाम देने के बाद आप अपने पसंदीदा कॉलेज में, अपने पसंदीदा स्ट्रीम में एडमिशन ले सकेंगे। उसके रिक्वायरमेंट्स आपको देखना होगा, उन कॉलेज की क्या रिक्वायरमेंट है उन स्ट्रीम्स के लिए, वो आपको देखना होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इससे पहले मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस वीडियो को देखिए। चलिए गाइज, अब मैं आज आप लोगों को बहुत स्पेसिफिकली बताने आया हूँ कि क्या सिलेबस रहेगा, और ये क्या बताऊंगा जो मेरे से रिलेटेड, मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड है और जिसको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मतलब आई विल बी जस्ट टीचिंग यू फॉर यू CUET एग्जाम्स। ठीक है, चलिए। और ये MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें आपको मैं बहुत हेल्प करने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले एक सिलेबस को जान लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, CUET मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का सिलेबस, जो डोमेन लैंग्वेज CUET में, आप जब मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें टोटल 9 एग्जाम्स आप दे सकते हैं, उसमें से मैक्सिमम 3 एग्जाम्स लैंग्वेज कोर्स का होगा, और बाकी जो एग्जाम्स होंगे लैंग्वेज कोर्स के अलावा जितने भी डोमेन स्पेसिफिक एग्जाम होंगे। अगर 3 मैक्सिमम लैंग्वेज आप लेते हो तो डोमेन आपको 5 लेना होगा, और फिर एक आपको जनरल टेस्ट देना होगा, राइट। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3 लैंग्वेज अगर लेते हो तो 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कौन सा, जो आप पढ़ना चाहते हैं। लाइक आपको मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना है, इकोनॉमिक्स में लेना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो भी होगा वो आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं अभी जो आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा, केवल मैथमेटिक्स के बारे में। क्योंकि बच्चों ने मुझसे कहा कि क्या पूछा जाएगा, 12th का मैथमेटिक्स तो होगा, वो तो हमें समझ में आता है सर, लेकिन उसके साथ साथ हमने कुछ और भी सुना है कि उसमें एग्जाम्स में आएगा, वो क्या आएगा। तो पहली चीज तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात अभी मैं करूंगा, ठीक है। उससे पहले जिन चीजों के बारे में बच्चों को आइडिया नहीं है वो मैं दे देता हूं, और वो है जनरल टेस्ट, राइट। जो पेपर सेक्शन 3 होगा, 3 सेक्शंस में एग्जाम होने जा रहा है। पहला सेक्शन जो लैंग्वेज बेस्ड होगा, लैंग्वेज के लिए होगा। दूसरा सेक्शन होगा गाइज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, वही मैथ्स आपको लेना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वट जो आप चूज करेंगे। और तीसरा सेक्शन यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करेगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी लेना चाहती है, किस स्ट्रीम में लेना चाहती है, वो जनरल टेस्ट कहलाता है। तो आई एम एक्सपर्ट इन जनरल टेस्ट, तीसरा सेक्शन, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे आपको, 75 क्वेश्चंस होंगे, और इन 75 क्वेश्चंस में आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। 75 क्वेश्चंस में आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ये एमसीक्यू नेचर का क्वेश्चन होगा। तो CUET का एग्जाम
हल के लिए सेक्शन 3 में क्या सिलेबस होगा हमारा, हम वो देखने जा रहे हैं जनरल टेस्ट का। तो मैं आपको बता दूं, अभी सेक्शन 3 और फिर जो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है मैथमेटिक्स, जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में होगा, वो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आ जाओ, चलो चेक करते हैं। जनरल टेस्ट का जो सिलेबस होगा ना बच्चे, सेक्शन 3 का जो सिलेबस होगा वो कुछ यूं बटा हुआ है। सबसे पहले जनरल मेंटल एबिलिटी होगा। जनरल मतलब ये भी रीजनिंग का एक पार्ट है। जनरल मेंटल एबिलिटी एप्टीट्यूड का पार्ट है गाइस। जनरल मेंटल एबिलिटी होगा, उसी में आपको लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग होगा, मतलब ये रीजनिंग इसको मानेंगे हम, ठीक है। तो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल और एनालिटिकल क्या होता है, जहां पे एनालिसिस करते हैं हम स्टेटमेंट्स वगैरह का, ठीक है। तो लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी आप कह सकते हैं। ये अर्थमेटिक्स का पार्ट भी कहलाता है दूसरे लैंग्वेज में, अगर आप कहेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी को अर्थमेटिक्स का पार्ट। और ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपका मैथ्स होना है, मैथमेटिक्स का जो सेकंड सेक्शन होना है, उसमें भी आपको हेल्प करेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आपको जो करना है वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज तो आपको पता ही है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जितनी सारी चीजें हैं जो बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए बच्चों को, वो रहेगा। और करंट अफेयर्स रहेगा, जो आए दिन की घटनाएं जो होती है आपको वो पढ़ना पड़ेगा। तो ये एरिया जो हमारा है, मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा। और एग्जाम्स में कैसे प्रिपरेशन हो, कैसे आप वहां एग्रीगेट करेंगे मार्क्स, वो बताऊंगा। चलिए मैं स्पेसिफिकली आपको सिलेबस समझा दूं, क्या सिलेबस है। जनरल मेंटल एबिलिटी के जो टॉपिक्स हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी के टॉपिक्स में, और जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग को एक पार्ट में मैंने रख लिया। तो इसके जो टॉपिक्स होंगे गाइस, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो आप देख सकते हो। एनालॉजी, ठीक है, मिलता जुलता जो मीनिंगफुल सेंटेंस, नॉन मीनिंगफुल सेंटेंस, कुछ भी हो सकता है। सो एनालॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट, जो 4 ऑप्शंस दिया जाएगा, उसमें से एक जो एक ऑड है, सो अलग सा है, उसको आउट करना होता है, ठीक है। जनरल, ये जनरल मेंटल एबिलिटी है। सीरीज, सीरीज में कई तरह के सीरीज आते हैं। नंबर सीरीज होगा, अल्फाबेटिकल सीरीज होगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगा, जहाँ पे अल्फाबेट्स भी होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी होगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगा। तो ढेर सारी सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग होगा, मतलब वर्ड्स दिए जाएंगे जिसको डिफरेंट अल्फाबेट्स में, न्यूमेरिक्स में कोड किया जाता है, उसी को डिकोड करना होता है हमें। रैंकिंग टेस्ट होगा, ठीक है, वर्टिकल रैंकिंग या हॉरिजॉन्टल रैंकिंग टेस्ट, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे के जो वीडियोस आएंगे, उसमें मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। और साथ ही साथ और जो एग्जाम से रिलेटेड बट बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज हैं, वो भी करने वाला हूँ मैं, ठीक है। चलो पहले इस सिलेबस को देख लो। रैंकिंग टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट होगा, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, जो हमारे डायरेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ब्लड रिलेशनशिप होगा, इसी ब्लड रिलेशनशिप में और इसके क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे कोडेड रिलेशनशिप, वो मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझा दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें से बन सकता है, कोडेड रिलेशनशिप। लॉजिकल वेन डायग्राम होगा। वेन डायग्राम के बारे में तो बच्चे जनरली समझ पाते हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन होगा ये बहुत ही इजी नेचर का होता है, समझाने पे आप बहुत इजीली कर लोगे। क्यूब्स एंड डाइस होंगे, ठीक है। अर्थमेटिकल रीजनिंग होगा बच्चों। अर्थमेटिकल रीजनिंग मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर बेस्ड रीजनिंग होगा। और कई बार क्या होता है कि जो इंसर्शन, जो फिगर्स दिए जाएंगे ना, उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू छूट जाएगा उसको इंसर्ट करने वाले क्वेश्चंस होंगे, जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है। इसीलिए इसको मैंने केवल अर्थमेटिकल रीजनिंग से आपको शो कर दिया है। आगे पढ़ते ही आप पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा ये किस किस तरह के क्वेश्चंस प्रोड्यूस कर सकता है। आगे सिलोगिज्म आएगा बच्चे। सिलोगिज्म से बहुत सारे बच्चे भली भांति वाकिफ हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के बच्चे तो बिल्कुल हैं, लेकिन अगर आप लोग नए हो इस फील्ड में, आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ऑल गाइज आर फ्राइज, सम फ्राइज आर क्राइज, इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पे हम लोगों को इन स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना होता है। इस तरह का सिलोगिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। या तो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में लोगों को बिठाया जाए तो कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, या वर्टिकल सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, या हॉरिजॉन्टल सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट के ढेर सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। पजल्स होंगे, पजल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ही तरह की बात है। डैट मीन्स आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, उससे उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग के।
क्लॉक्स आएगा, कैलेंडर्स आएगा, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस, काउंटिंग ऑफ फिगर्स आएगा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया गया, मान लो ये इस तरह के फिगर फॉर्म कर दिए गए और आपको पूछा जाएगा कि बताओ कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें, वो आपको काउंट करना है। नॉन वर्बल रीजनिंग्स भी आ सकता है जिसमें आपको वाटर इमेज, मिरर इमेज, देयर आर सो मेनी अदर टॉपिक्स इससे रिलेटेड होंगे। तो ये जो पार्ट होगा ना बेटा, जनरल मेंटल एबिलिटी का पार्ट होगा और लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होगा। जब आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो जैसा कि मैंने बताया एनालिटिकल रीजनिंग भी आएगा। अच्छा, एनालिटिकल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को एनालिसिस करना होता है, मतलब है ये रीजनिंग ही, ठीक है, लॉजिक ही है, लेकिन यहाँ पे एनालिसिस करना होता है। किस तरह का एनालिसिस भाई? तो आपको यहाँ पे करना होगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट के ऊपर आपको एज्यूम करना है मीनिंग उसका। तो स्टेटमेंट, इसीलिए इसको स्टेटमेंट एजम्पशंस कहते हैं, ठीक है। तो एनालाइज करना है। अच्छा, स्टेटमेंट होगा, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होगा, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। मतलब ऐसा आर्ग्यूमेंट जो वीक हो सकता है, वीकर आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्गर आर्ग्यूमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है। वो पढ़ाने पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इवेलुएटिंग इन्फ्रेंसेस में स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट से आपको इन्फ्रेंसेस निकालना है, कंक्लूजन्स निकालना है, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब आपको दिया जाएगा कंडीशन, सिचुएशन, उसमें आपको देखना है कि क्या एक्शन लिया जा सकता है उस सिचुएशन में। और कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कोई भी चीज जो जिसका कॉज और उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे पता करना हो, मतलब कोई भी ऐसा कंडीशन, सिचुएशन जो किसी कॉज से जनरेट हुआ होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीजें रीजनिंग का पार्ट है। बड़ा ही वृहद टॉपिक होता है एनालिटिकल रीजनिंग का, समझना पड़ता है हम लोगों को। अच्छे से समझेंगे तो मजा आएगा। इससे पहले 12th लेवल पे बहुत सारे एग्जाम्स अभी होते रहे हैं जिसमें ये सारी चीजें आती रही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लैट का एग्जाम आपने सुना होगा, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, उसमें ये सारे टॉपिक्स आते रहे हैं। तो आप उठा के अगर एक बार को उसके 10 ईयर पेपर को देख लो या कोई भी इस तरह का प्रैक्टिस सेट देख लो, तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा क्या आने वाला है। चलिए गाइस, अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग जनरल मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल, लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस देखते हैं, मतलब अर्थमेटिक्स का, जिसको यहाँ पे इन लैंग्वेज में हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी, एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग कहेंगे। अच्छा, ये मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मतलब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि नंबर सिस्टम, आपके जो टॉपिक है, सबसे पहले नंबर से रिलेटेड आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा टॉपिक। नंबर सिस्टम, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें, इवन, ऑड नंबर, कंपोजिट, प्राइम नंबर्स, रैशनल, इरेशनल नंबर्स, ठीक, और उसका स्पेसिफिकेशंस कैसे, मतलब उसको प्राइम नंबर को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। यूनिट डिजिट्स क्या होते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स नंबर सिस्टम में आपको मिलेगा। HCF एंड LCM के ऊपर क्वेश्चन आएगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा, सिंप्लीफिकेशन में आपको एल्जेब्रा के फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, सर्ट्स एंड इंडाइसिस के ऊपर बेस्ड आएगा क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं, इस सिंप्लीफिकेशन में एल्जेब्रा भी आएगा, मतलब बेसिक एल्जेब्रा आपको पूछा जाएगा, ठीक है। परसेंटेज आपको आएगा, परसेंटेज बहुत ही बेसिक सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है आपको। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कई चीजें आती हैं बच्चों जो आपको पढ़ना पड़ सकता है। पार्टनरशिप्स, जो मैथमेटिक्स डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इन सब चीजों का इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। एज रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने आगे सिलेबस में लिख दिया है, एजेस, ठीक है। इसी में आपको एक पार्ट आएगा एलिगेशन, ठीक है, जहाँ पे मिक्सचर, जिसको मिक्सचर कहते हैं, मतलब दो से अधिक लिक्विड को या दो से अधिक सब्सटेंस को जब हम मिक्स करते हैं, दो या दो से अधिक, तो एलिगेशन के थ्रू हम उसको, उसका प्रोपोर्शन निकालते हैं, रेशियोज निकालते हैं। एवरेज आपका सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस आएगा बच्चों, इसी में डिस्काउंट्स के भी प्रॉब्लम्स होते हैं। टाइम एंड वर्क, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, बहुत ही इंजॉय करने वाला मतलब टॉपिक है, मज़ा आता है इन सब टॉपिक को अगर सीख लिया जाए। और जो बच्चा टाइम एंड वर्क सीख लेगा वो पाइप्स एंड सिस्टर्न्स को तो आराम से सॉल्व कर देगा। इतना ही नहीं, थोड़ा सा और सिलेबस में वही मैंने आपको बताया, एलिगेशन देख रहे हो यहाँ पे, एलिगेशन, तो एलिगेशन तो आपको आना ही आना है। एजेस मैंने बता दिया, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आएंगे। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा बच्चों, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आएगा। अच्छा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी बटेगा बहुत सारे पार्ट्स में बच्चों, जिसमें से बोट्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन आएंगे, बोट्स एंड स्ट्रीम्स के, ठीक है। उसके बाद आपको आएगा रेसेज एंड गेम्स के क्वेश्चंस, रेसेज एंड गेम्स के क्वेश्चंस। ट्रेन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, ट्रेन्स प्रॉब्लम। तो इस तरह से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाता है। आगे ज्योमेट्री आएगा, मेंसुरेशन आएगा, एल्जेब्रा आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन जनरली आपको 8th ग्रेड तक आएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही बेसिक बेसिक बातें आपको इसमें आएंगी। तो ये आपने क्वांटिटेटिव रीजनिंग देख लिया,
क्वांटिटेटिव रीजनिंग मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी देख लिया। क्या है सिलेबस, इसको अच्छे से आपको समझना है क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये, ठीक है। आपने जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस एक बार देख लिया, ये लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। आपने एनालिटिकल रीजनिंग का सिलेबस देख लिया क्या है, ठीक है। इसके अलावा दो और पार्ट्स आपको आएंगे जिसमें आप पढ़ेंगे जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज जो मैंने आपको बताया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ये है आपको पेपर 2 का सिलेबस गाइस, पेपर माय मिस्टेक, सेक्शन 3 का सिलेबस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो अब आपको मैं बता दूं, इसमें जो 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 75 क्वेश्चंस में, तो ये 300 मार्क्स का पेपर होगा। मतलब आपको बता दूं, हर एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स आना है, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी है इसका। हर एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स और 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। ओके ये सिलेबस तो आप समझ ही गए। अब मैं चलता हूँ डोमेन, ये सेक्शन 3 का सिलेबस था बच्चों, जो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, आप इस बात को समझ लीजिए। और कोई मुझसे जुड़ना चाहता है तो ये मेरा मोबाइल नंबर आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, आप मोबाइल नंबर मेरा देख पा रहे होंगे। इस मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं क्योंकि मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है, और ये है मेरा टेलीग्राम का लिंक, मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम लिंक के थ्रू। ओके, चलिए मैं आपको अब मैथ्स का एक सिलेबस की मैथ्स के सिलेबस की झलक दे दूं, ठीक है। और ये है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मैथ सिलेबस, वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मतलब जो मैथ्स चूज करेंगे सिलेबस में, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चूंकि मैं मैथ्स एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, मैं CDS, NDA, ट्वेल्थ पहले ट्वेल्थ का मैथ्स, इंजीनियरिंग का मैथ्स पढ़ाता था, लेकिन अब NDA और जो भी CDS डिफेंस कैटेगरी के मैथ्स पढ़ाता हूँ मैं, और भी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स और अप्लाइड, ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में सेक्शन 2 का सिलेबस है, सेक्शन 2, जिसमें जिस बच्चे ने अपना मैथ्स पेपर लिया हो तो उसमें क्या सिलेबस होगा मैं थोड़ा सा वो डिस्कस कर दूं। इसमें मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों होगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स में वही आपको वो सब भी आएगा, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न, एलिगेशन, ये सारी चीजें भी आएंगी। तो सबसे पहले इसमें आपको मैं समझा दूं क्या है इसका पार्ट, मतलब क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। देखो, ये जो क्वेश्चन हो ये जो क्वेश्चन पेपर होगा, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन पेपर में अच्छे से देख लिया जाए, इस क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे 2 सेक्शंस होंगे, 2 सेक्शंस, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अच्छा, सेक्शन बी भी में भी 2 पार्ट्स होंगे, क्लासिफिकेशन होगा B1 एंड B2। ये मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, और बी में भी स्पेसिफिकली 2 पार्ट्स में होगा, ठीक है। तो सेक्शन ए वाला जो पेपर होगा, मतलब फर्स्ट पेपर, in section A we will have 15 questions covering mathematics and applied mathematics both। सेक्शन ए में 2 सेक्शंस में से सेक्शन ए में 15 क्वेश्चंस होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स दोनों से, और ये कंपलसरी होगा फॉर एवरी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट्स वहां अपीयर होंगे ये सब्जेक्ट लेकर सबके लिए ये नेसेसरी है, मतलब कंपलसरी है। अब जब सेक्शन बी में आप जाओगे तो सेक्शन बी में B1, ठीक है, उसमें 35 क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स से, जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस के आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन B2 दूसरा वाला, उसमें भी 35 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस के आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। मतलब ये कि अगर 15 और 35 ऐड करते हो 50 क्वेश्चंस होता है, 50 क्वेश्चंस में आपको 48 टाइम पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं सिलेबस सेक्शन ए का। हम लोग जो 12th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, वही है सिलेबस। तो मुझे नहीं लगता है कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को इतना सब कुछ समझाने की जरूरत होगी, उन्हें पता है कि हमारा जो सिलेबस 12th क्लास में है वो अलजेब्रा में क्या है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिसेस, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ये केवल अलजेब्रा में मैट्रिसेस के ऊपर है। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन मैट्रिक्स का है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलेंगे कैलकुलस में, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये सारी चीजें, इंटीग्रेशन है, ठीक है, डेफिनेट, इनडेफिनेट, अब इवैल्यूएशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, ये सारी चीजें हैं। एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिसमें आपको
ऑर्डर एंड डिग्री भी पूछा जाएगा, फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल पूछा जाएगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस भी हैं, ठीक है। अब इसमें वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस भी है बच्चों, और लीनियर प्रोग्रामिंग में मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स इनटू वेरिएबल्स, फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजंस, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको केवल पेपर 1 में है। आप ठीक से देख लो, ये सारी चीज़ें पेपर 1 में है। पेपर 2 मतलब सेक्शन 2 के यहाँ पे अगर कहा जाए तो पेपर 2 के सेक्शन ए में। अब जब आप मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के सेक्शन B1 में चलते हो मैथमेटिक्स में, तो वही चीज़ें, रिलेशंस एंड फंक्शंस आया, ठीक है। वो रिलेशन एंड फंक्शन 15 क्वेश्चंस वाले में नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है। अलजेब्रा में आपको मैट्रिसेस हैं, और ये सब आप ठीक से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिटेल्ड सिलेबस क्या है। डिटर्मिनेंट्स हैं। कैलकुलस में आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। आपने देखा ना, सेक्शन ए में ये सारी चीज़ें नहीं पूछी गई थी, तो एकदम बी स्पेसिफिक, वो क्या पूछना चाहते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है कैलकुलस में। फिर आपको आगे जाओगे तो इंटीग्रल्स में ये सारे फॉर्म्स हैं, इन फॉर्म्स के इंटीग्रेशंस आपको पूछने वाले हैं वो, ठीक है। तो इसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा, MCQs में आपसे पूछेंगे, ओके। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पूछा जाएगा। वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में वेक्टर्स हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपसे पूछा ही जाएगा। आगे प्रोबेबिलिटी है और लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये आपको मैथमेटिक्स के सिलेबस में 12th का जो है B1 में, सेक्शन B1 में। तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन B1, ये प्योरली मैथमेटिक्स का सिलेबस था 12th का, सेक्शन B1 प्योरली मैथमेटिक्स का। अब वही B2 में जब आओगे, सेक्शन B2 में जिसमें 35 क्वेश्चंस अलग से हैं, देखो सेक्शन B2 में 35 क्वेश्चंस हैं जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स कहलाता है। तो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको नंबर्स, वही जो नंबर सिस्टम में आपको बोल रहा था, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस होगा। जैसे मॉड्यूलो अर्थमेटिक्स आपको पढ़ाऊंगा तो समझ में आएंगी चीज़ें। मॉड्यूलर अर्थमेटिक, जहाँ पे मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर के बारे में पढ़ना है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जो मॉड्यूलर अर्थमेटिक रूल्स को यूज़ करके होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको वेरियस प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे। एलिगेशन एंड मिक्सचर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वहाँ अर्थमेटिक्स में जो पूछा जाता है वो आपको इसमें आएगा। मैंने आपको कहा था कि जो हम लोग पेपर 3 में, मतलब सेक्शन 3 ऑफ दिस सेक्शन 1 2 3 में अगर हम बांटते हैं, तो सेक्शन 3 या पेपर 3 आप कह लें, जो कि जनरल टेस्ट था, उस जनरल टेस्ट का जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, उसके सिलेबस और यहाँ मैथमेटिक्स का जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो मैच कर रहा है। तो आपको वहाँ जो पढ़ेंगे वही चीज़ यहाँ पे भी फ़ायदा पहुँचाएगा। मीन प्राइस ऑफ मिक्सचर, अप्लाई रूल ऑफ एलिगेशन, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स में। देखा आपने, बोट्स एंड स्ट्रीम्स फिर से आया। टाइम एंड डिस्टेंस में आपको मैंने बताया था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स आपको मैंने बताया था, टाइम एंड वर्क करने के बाद ये आएगा। रेसेस एंड गेम्स आएगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। पार्टनरशिप्स आएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो कहने का मतलब, जो आप अर्थमेटिक्स पढ़ोगे ना, क्वांटिटेटिव रीजनिंग पढ़ोगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ोगे, पेपर 3 में जो आप पढ़ने वाले हो जनरल टेस्ट में, वो सीधा सीधा आपको यहाँ पे काम आने वाला है। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा यूनिट 2 में आपको अलजेब्रा में वही मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पूछा जाएगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, स्क्यू एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। उसी तरह यूनिट 3 में कैलकुलस है, वही सारी चीज़ें इसमें भी आएंगी, B2 में भी आएंगी, ठीक है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू यूजिंग डेरिवेटिव्स पूछा जाएगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा पूछा जाएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आपको आएंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी इसको लिया जाता है, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस आएंगे, वेरिएंस आएंगे, क्योंकि इन टॉपिक्स का अप्लाइड मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंस है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम बेस्ड डेटा, इंडेक्स नंबर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर, ये सारी चीज़ें आपको आने वाली हैं यूनिट 5 में, ठीक है। इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम बेस्ड डेटा में पॉपुलेशन एंड सैंपल, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंसेस। तो ये सारी चीज़ें टॉपिक वाइज आपको देख रहे हैं, यूनिट वाइज आपको दिया गया है। इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम बेस्ड डेटा में फिर टाइम सीरीज आएगा,
कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। अभी मैं बस आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ, सिलेबस आप ठीक से देखो। टाइम सीरीज एनालिसिस फॉर अन यूनिवेरिएट डेटा। फिर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स भी आएगा, क्योंकि अप्लाइड डे टू डे लाइफ में इसकी ज़रूरत होती है हमको। तो ये जो इस CUET का पेपर है गाइस, ये कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन है, एक तरह से रेवोल्यूशन है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। मतलब हमें उन सब चीज़ों को पढ़ाया जाएगा अब जो हमारे काम आने वाली है। ठीक है, ये पढ़ने के बाद बहुत सी बातें आपको डे टू डे लाइफ में काम करेंगी। ठीक है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में परपेचुइटी, सिंकिंग फंड्स, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। कैलकुलेशन कैसे EMI का करना होता है हम लोगों को वो जानना है। लीनियर मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन जानना है। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग तो करना ही है, जैसे इंट्रोडक्शन एंड जिसमें रिलेटेड आपको टर्मिनोलॉजीज आएंगे, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स इन 2 वेरिएबल्स, feasible and infeasible reasons, feasible and infeasible solutions, optimal feasible solutions। ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ, कई बार क्या होता है बच्चों कि आपके पास सिलेबस होता है, सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, लेकिन आपको टाइम नहीं होता है कि आप उसको ठीक से देख सको। तो इस वीडियो के थ्रू जब आपने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, तो आपको कहीं ना कहीं पता चला कि ये है सिलेबस हमारा डोमेन में, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के मैथमेटिक्स में। और जैसा कि हम लोग पहले से भी जनरल टेस्ट का सिलेबस को समझ चुके हैं, तो आने वाले वीडियोस में आपको मैं पेपर 3 का जनरल टेस्ट में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं अभी फिलहाल। उसके बाद मैथ्स, आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। तो इससे आपको बहुत फायदा पहुंचेगा CUET के एग्जामिनेशन तक। आप देखेंगे, आप अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग महसूस करेंगे। और आने वाले टाइम में क्या होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, कि चांसेस हाई होगा कि हम इसमें अच्छे स्कोर करके अपने मन माफिक स्ट्रीम और यूनिवर्सिटी में जा सके। तो गाइज, मेरे साथ जुड़िए इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। जो आने वाला जो वीडियोस होगा उसमें मैं आपको, बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये भी पूछा है कि बहुत सी बातें CUET की ऐसी है जो उन्हें अभी तक समझ में नहीं आई है, कि कैसे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होगा, कब कैसे टेस्ट कंडक्ट होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या तरीका होगा, ये सारी चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आई है। तो मैं छोटी छोटी वीडियोस लाकर उनको एक एक करके आपके सामने सारा इन्फॉर्मेशन रख दूंगा। सो डोंट वरी, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप एक सही हैंड में हो और आप मुझसे जुड़िए। आपको पेपर 3 और मैथमेटिक्स जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम होने ही वाली नहीं है। तो मेरे कुमार मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक लेकर जाइए। गाइज, मैंने आपको बता दिया, मेरा ये नंबर 8587801672, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने आपको दे दिया है। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको आप हिट करिए, इसको आप क्लिक करिए और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आगे के वीडियोस के लिए मुझे ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। एंजॉय करिए, टेक केयर एंड वी विल रॉक। बाय बाय।